अच्छा, मुझे अभी ना मैं रीडिंग कर रही थी तो मुझे एक स्टोरी याद आई जो पिछले 3 दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई थी और वो बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ थे उनकी। शी वाज़ ओनली 27 इयर्स ओल्ड, ठीक है? एंड रीज़न ये था उनके हेल्थ इश्यूज़ का, उन्होंने सारे टेस्ट करा लिए, उन्होंने सारे मतलब जितनी भी मेडिसिन्स डॉक्टर जो भी वो करा सकते थे उन्होंने कराया, बट उन्हें कहीं से भी रिलीफ नहीं हो रहा था और प्रॉब्लम क्या हो रही थी, उनके लेग में लेग पेन और हेडेक कंटिन्यूअस रह रहा था। वो प्रॉपर समझ पा रही थी कि मुझे काम क्या करना है, बट उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो किसी भी काम को कर पाएँ, जिसकी वजह से उन्होंने ऑलमोस्ट 10 डेज़ से ऊपर उन्होंने ऑफ़िस से भी लीव ले रखा था, ठीक है? अब ऑफ़िस वाले भी माँग रहे थे कि आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ, अगर आपको लीव ज़्यादा एक्सटेंड कराना है तो। एंड क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, विटामिन्स ले रहे हैं, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी पॉसिबल टेस्ट था सब हो गया। तो वो भी नहीं सबमिट कर पा रही थी एंड शी वाज़ ऑन एलओपी, लॉस ऑफ पे, ठीक है? तो जब उन्होंने मुझे कंसल्ट किया एंड मैंने सिंपली उनसे ये पूछा कि अभी रिसेंटली आपने कुछ कहीं विज़िट किया, आप कहीं गए, किसी से मिले थे, कुछ ऐसा हुआ था? तो उन्होंने बताया कि एक टैरो रीडर से उन्होंने कंसल्ट किया था, एक एनर्जी हीलर से बेसिकली उन्होंने कंसल्ट किया था, उनके 6 मंथ के नो कॉन्टैक्ट के लिए। उनके बॉयफ्रेंड के साथ उनका नो कॉन्टैक्ट चल रहा था और उन्होंने उसके लिए उनसे कंसल्ट करा था, जिन्होंने उनको बताया था कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, तो थर्ड पार्टी रिमूवल कुछ रिचुअल है। एंड 2 दिन के बाद जब उन्होंने पेमेंट करा, वो रिचुअल परफॉर्म हुई, उसके बाद उन्हें वो सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी, हेल्थ इश्यूज़ होने लगी थी। यहाँ पे मैं आपको बस ये मैसेज देना चाह रही हूँ, पहली चीज़ आपको इन सारी चीज़ों को ना कभी भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। वशीकरण हो गए, थर्ड पार्टी रिमूवल हो गए या फिर आपके नो कॉन्टैक्ट की चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आप किसी भी हीलर के पास जाके किसी तरीके की चीज़ों को परफ़ॉर्म करते हो ना, प्लीज़ इन सब चीज़ों को ट्राई मत करना। इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस अपना मत करो। अगर आपका 2-3 साल का रिलेशनशिप रहा है और उस रिलेशनशिप में भी आपकी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं रही एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ होती रहीं, ट्रस्ट इश्यू रहा, उसके बाद किसी इंसान ने आपसे विथड्रॉल करा है, 6-7 महीने हो गए, वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ़ का कुछ तो पर्पस है ना। सिर्फ़ किसी एक इंसान के लिए उससे बात हो, उसके साथ आपकी कॉन्टैक्ट बनी रहे, आपने अपने हेल्थ को डैमेज किया, अपने पैसे से को भी पे करा, पैसे भी खर्च करे, अपनी फैमिली को भी फैमिली के साथ भी आप मेंटली उस तरीके से कोऑर्डिनेशन में नहीं हो क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ें हंट कर रही हैं।